जोर की अबूया है आसरे हर के लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट कालेजी करके। महापुरुष कहते हैं ऐसी शब्द की चोट, शब्द का ऐसा असर होता है। कुआ पर शेख फरीद ने बोटी मीठी भाषा। शेख फरीद जी का प्रसंग आता है। शेख फरीद जी को उपदेश देने वाली उनकी माई थी। जिसी तरह मेणावती अपने पुत्र गोपीचंद को उपदेश किया, इसी तरह कहते हैं शेख फरीद जी की मां था नूरा, उन्होंने अपना पुत्र को उपदेश दिया, बेटा ये मालिक ने मनुष्य शरीर दिया है तो उनका भजन करना चाहिए। और वो जाति में मुस्लिम था। मुस्लिम जाति के लोग अपने सनातन धर्म के अंदर संत मत के अंदर बहुत संत हुए, बहुत। तो मां ने उपदेश किया, बेटा परमात्मा का भजन करो, मालिक का सुमरण करो। तो शेख फरीद जी राजपाट को छोड़ करके निकल गया मां के उपदेश से। मां ने कहा कि बेटा परमात्मा का भजन करना, तो किसी गांव में नगर में मत जाना, भिक्षा के लिए कहीं नहीं जाना, जंगल में रहना, मालिक की भक्ति करना, भजन करना। गया वो जंगल में। भाई भोग प्यास शरीर का धर्म है, लगता ही है, और संतों की वाणी प्रमाण भी देती है। कबीर काया को करी करे भजन में भंग, इनको टुकड़ो राड़ के फिर भजन करो निसंग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये काया कुतिया है। जिसी तरह चोर चोरी करने लग जाते हैं ना, चोर लोग किसी मनुष्य से नहीं घबराता, इतना कुत्ता से घबराता है। चोर चोरी करने वाले जाओ, कुत्ता घुस जावे तो कितने लोगों ने जगाई देवे, जब चोर कहीं करे, चोरी करने वाले जाओ साथ में कोई टुकड़ा ले जावे, कुत्ता भूसा फेंक दे मुंडा के, कुत्ता टुकड़ा में लागे तो गर्म बढ़ जाए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते ये काया कुतिया है। जब कहते साधु कोई भजन में लगे, नाम जो सुमरण में लगे, साधना में लगे, तब ये काया कुतिया विघ्न करती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इनको टुकड़ों राड़ के फिर भजन करो निसंग, इन्हें थोड़ा सा टुकड़ों डाल दो ताकि विघ्न नहीं करे। तो फरीद जी गया जंगल में, भूख लगी, प्यास लगी, तो प्यास शांत करने के लिए तो वहां पहले जंगलों में बहुत झरना होता, पहाड़ों में, तो जल पी लेते, परंतु भोजन के लिए तो अब गांव नगर के लिए तो मां ने मना की है। वो क्या करते, वृक्षों का पत्ता जो है वो सुड़ करके खाने लगे। 12 साल हो गया, ध्यान सुमन तपस्या करते नहीं, भगवान मिले नहीं, मालिक मिले नहीं। तो वापस अपने घर गए, माँ को प्रार्थना की, माँ 12 साल से मैं उन भगवान को बसते हो गए हैं, अभी तक वो मालिक मिले नहीं। माँ ने पूछा, बेटा तू जंगल में रहा, मालिक की भक्ति की, आराधना की, तुम इतने वर्ष हुआ, खाया क्या? बोले कि माँ गांव नगर में जाने की तुमने मना कर दी, तो फिर मैं जंगल में क्या करता, वृक्षों का जो पत्ता जो है ना उनको सुड़ करके खाता, मेरी खुदिया को शांत करता। इतने में मां नूरा ने शेख फरीद का माथा का जो कहते केस पकड़ करके खींचा जोर से, तो चला, अरे मां दर्द हो रहा है। तो बेटा जैसे तुम्हारा ये केस जो है ना ऐसे वृक्षों के वो कैस है, तो तुम्हारा केस खींचने से कितना कष्ट होता है, तो क्या उनको दर्द नहीं होता? और जो किसी को जो दुख देता है वो कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता है? भगवान सबके अंदर है, भगवान को राजी करना है तो सबको राजी करो, तो भगवान राजी हो जाएंगे। बेटा किसी को संताना नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना, और फिर मालिक की भक्ति करो, भजन करो, भगवान प्रसन्न होंगे। शेख फरीद जी जंगल में निकलने लगा, विचार किया अब क्या करें, भोजन के लिए तो गांव नगर में जाने के लिए मना है, और फिर जो कहते वो वृक्षों का पत्तों के द्वारा निर्वाह करता, उन्होंने मां ने मना कर दिया। तो अब उन्होंने क्या किया, एक सुतार के वहां गया और एक कांट की लकड़ी की उन्होंने रोटी बनाई और एक छिद्र करके गला कम टांक ली, बस उनको देखता रहता, उनका पोषण हो जाता। ऐसे 12 साल और बिताया, भगवान मालिक मिले नहीं, वापस आए माँ की शरण में, बोले कि माँ भगवान अभी तक नहीं मिले। माँ ने पूछा, भाई
तुम जंगल में रहे, क्या खाया, कैसे निर्वाह किया। माँ गांव में नगर में जाने की तुमने मना कर दी भोजन भिक्षा के लिए, तो और फिर वृक्षों का पता खाकर में निर्वाह किए 12 साल, उनकी तुमने मना कर दी। पर अब की तो मैंने यानी सुतार से ये रोटी बनाई और इनको देखता रहता और मैं मेरी जो कहते हैं भक्ति करता। तो माँ कहने लगी बेटा तुम्हारी नीति, तुम्हारा ध्यान मालिक में नहीं, तुम्हारा ध्यान नीति सी रोटी में थी। अब मालिक कैसे मिले, परमात्मा कैसे मिले। हे बेटा अगर भगवान से राम जी से मिलना है तो सब आस छोड़ करके एक राम जी की आस में जिए, उनको परमात्मा मिले। फिर तीसरा युग है, युग के अंदर फिर वो फरीद जी जंगल में गए मालिक के मिलने के लिए। बड़ा जो उदास है और बड़े व्याकुल है। भाई बहनों गृहजनों की ऐसी दशा होती है। ब्रेणी तुम्हारी दर से पियासी, क्यों नहीं मिलो मेरा पिया विन्यासी। बोलो ब्रेणी तुम्हारी दर से पियासी, क्यों नहीं मिलो मेरा पिया विन्यासी। इसी तरह फरीद जी भगवान को मालिक को पुकार रहे हैं। इतरा दिन मोए क्यों बिसारी, निस दिन मरते जुरत तेरी नारी। इतरा दिन मोए क्यों बिसारी, निस दिन मरते जुरत तेरी नारी। हे मालिक, हे परमात्मा, आप इतना दिन हमको क्यों भूल गए, क्यों बिसर गए। आपके लिए आपकी ये गृहिणी नारी दुखी है। तुम तो तिरणे बहुत संग कीना, मैं तो ये के तुम्हें ही चित दीना। तुम तो तिरणे बहुत संग कीना, मैं तो ये के तुम्हें चित दीना। मैं तो ये के तुम्हें चित दीना। हे परमात्मा, आपने तो अनेक भक्तों का संगठन किया, साथ किया हो, परंतु मैंने तो आपकी ही शरण ली है। मेरे तो केवल आपकी ही ओट, आपका ही आसरा है और आप क्यों नहीं मिले प्रभु। भविचारणे में होती नाई, ले पतिव्रता वही मन माही। वो अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं। हे परमात्मा, हे मालिक, आप चाहे भले मत मिलो, पर ऐसा कबू नहीं होगा कि मैं आप इतने समय से मैं आपको पुकार रही हूं और आप हमारी पुकार सुने नहीं, आप मिले नहीं। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़कर किसी औरों की उपासना, औरों की भक्ति में, औरों की शरण, ऐसा नहीं। भविचारणी में होती नाई, ले पतिव्रता वही मन माही। भविचारणी में होती नाई, ले पतिव्रता वही मन माही। ले
पतिव्रता वही मन माही। हमारी ऐसी निष्ठा है, आप चाहे भले मत मिलो, पर आपको छोड़कर के मैं औरों की उपासना नहीं करूंगी। भाई बहनों, ऐसे जो कहते अपने इष्ट में गुरु धर्म के अंदर आस्था और निष्ठा होनी, वही कल्याण का अधिकारी होगा। सुंदर दास बई गति ऐसी छात्र के मीने चकोरा जैसी। सुंदर दास बोलो बई गति ऐसी छात्र के मीने चकोरा जैसी। छात्र के मीने चकोरा जैसी। हे मालिक, हे परमात्मा, आपके दर्शन के बगैर हमारी कैसी दशा है। सुंदर दास भई गति ऐसी चात्रक मीन चकोरा जैसी। जैसे चात्रक जो पक्षी पपया पक्षी है, और उनको जो कहते सात्विक जो नक्तर की जब तक बूंद जल नहीं मिले तब तो बड़ा अशांत रहता है। मछली को जब तक जल नहीं मिले, जल से वियोग हो जावे तो उनको कितनी बेचैनी। और जैसे चकोर को जब तक चंद्रमा सामने नहीं तो उनको कितना जो कहते हैं मुश्किल से समय व्यतीत होता है। ऐसे मालिक आपके बिगर हमारी दशा तो सिख फरीजी भगवान से मालिक के मिलने के लिए बड़ा आतुर है। तो अब तो परमात्मा स्वयं उनकी परीक्षा करने के लिए आए किसी रूप में, और आकर के कहने लगे फरीद ऐसे क्यों रो रहा, क्या बात है। तो कहने लगी मालिक से मिलने के लिए हमारा रुदन है, रोना है। तो मालिक से जल्दी मिलना है, देरी से मिलना बता। फरीद जी रोने लगे, देरी तो बहुत हो गई है, अब तो जल्दी ही मिलना है, जीवन का क्या भरोसा है। भाइयों, जीवन का कोई भरोसा नहीं। महापुरुष कहते हैं, देखो दादू दयाल जी महाराज की वाणी का प्रसंग है। भजन सुमन करते करते बहुत समय बीत गया, शरीर जुर्जुर हो गया, मालिक मिले नहीं, तो उन्होंने ऐसी करुणा की है, विनती की है। जब लग में देखूं ना तोई, जब लग में देखूं
श्री राम मारो मत मोह, मारो मत मोह, जब लग में देखूं ना कोई, जब लग में देखूं ना सुख तुमसे होई, मेरे सब सुख ऐसे राम मारो मत मोह, मारो मत, जब लग में देखूं ना कोई, जन्म जन्म का बंधन कोई रे बंधन, तुम बिना दादू निस दिन रोई, तुम बिना दादू ऐसे राम मारो मत मोह, मारो मत, जब लग में देखूं ना कोई, जब लग में देखूं ना कोई। रामजी महाराज जब लग में देखो नहीं तो ही, हे परमात्मा, हे राम जी, जब तक मैं आपको देख नहीं लूं, आपका दर्शन दीदार नहीं कर लूं, तब तक इस शरीर को साबित रखना। क्योंकि भाइयों, मनुष्य शरीर के द्वारा ही परमात्मा का मिलन हो सकता है। भाइयों, भाई जल बंद करो। राम राम। बाबा भगवान से, मालिक से प्रार्थना करे, हे प्रभु, हे परमात्मा, जब तक मैं आपका दर्शन नहीं कर लूं, देख नहीं लूं, तब तक इस शरीर को साबित रखना। क्योंकि देखो, मनुष्य शरीर जब तक अपने को प्राप्त है, तब तक आप हम सभी परमात्मा के एकदम समीप, एकदम निकट हैं। और ये मनुष्य शरीर का अवसर चुक गया, फिर आड़ा पड़ेगा जुग चारी, फिर अपने और परमात्मा के बीच में 4 युगों का फैसला हो जाएगा। कैसे? परमात्मा तो सदा प्राप्त सबके पास में है, और 4 युगों का फैसला कैसे? भाइयों, भगवान तो सबके पास में है ही है, परंतु उनकी अनुभूति, उनकी प्राप्ति मनुष्य शरीर के द्वारा ही हो सकती है, और मनुष्य शरीर का अवसर 4 युग व्यतीत होने के बाद में मिलेगा। एक बेर 4 जुग माई, ये मिनखा तन पावे, जन सेज राम भज राम सनई, तब प्राण परम गति पावे। महापुरुष कहते हैं, ये मनुष्य शरीर का चोला ये बार बार मिलने का नहीं है, मिल गया है, पर दोबारा मिलेगा तो कब मिलेगा? जब 4 युग व्यतीत होगा। हम गिनती लगाते हैं, 1 से गिनती प्रारंभ होती है, 1 की गिनती हो गई, अब 1 का नंबर कब आएगा? 100 गिनने के बाद में ही 1 का नंबर आता है, बीच में नहीं। इसी तरह ये मनुष्य योनि है ना, ये 84 लाख योनि, ये आखिरी योनि है, ये किनारा है 84 योनियों का। और अभी हम आप सब भगवान के एकदम निकट समीप है, चाहे तो अभी हम हैं सुंदरदास ये नरदे अबे पद पावे। महापुरुष कहते हैं, ये मनुष्य शरीर के द्वारा अभी पद की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति सुलभ है, परंतु मनुष्य शरीर की प्राप्ति दुर्लभ है।
भगवान की प्राप्ति तो इस शरीर के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ये संतों की वाणी का निर्णय है। पर मनुष्य शरीर की प्राप्ति 4 युग व्यतीत होने के बाद में ही। इसी दृष्टि से प्रार्थना की, जब तक मैं देखूं नहीं तोई, ऐसे राम मारो मत मोई। हे मालिक, जब तक मैं आपका दर्शन नहीं कर लूं तब तक इस शरीर को साबित रखना। क्यों इस शरीर के बगैर आपका भजन, आपका स्मरण, आपके लिए रुदन नहीं हो सकता। भाइयों, माँ के लिए रुदन, बाप के लिए रुदन और किसी के लिए रुदन तो सब योनियों में होगा, परंतु भगवान के लिए रुदन तो हम केवल मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हैं। देखो, एक पशु का बच्चा मर जाता, उनके लिए वो रोता है। कुत्ती को बच्चे मर जा, कुत्ती कितना दिन कुलावे, उनकी वियोग में रोना है ही है, परंतु भगवान के लिए वो कुत्ती नहीं रो सकती है। उन भगवान का बहुत दिन है, ज्ञान है, वो कैसे रोएगी? ये तो ज्ञान केवल मनुष्य को ही है। मनुष्य भगवान के लिए, राम जी के लिए रुदन कर सकता, रो सकता है, पुकार कर सकता है। इसी दृष्टि से प्रार्थना की है, अब के बिछड़िया मिलन कब हुई। हे मालिक, आपके से जो आपका वियोग रह गया, फिर आपका मिलन कब होगा? दोबारा नहीं होगा भाई। दीन दयाल दया करो जोई, और मेरे तो सब सुख तुमसे ही होई। छोटा बालक मां के वियोग में रोता है, विलाप करता है। दूसरी माताओं उस बालक का विलाप को सुनकर के सहन नहीं करती। बालक रोता है, माओ को दया आती, माँ अभी इनकी दूर है, और वो मामा उनको आश्वासन देती, बेटा रो मत ना। कितना कितना आश्वासन देती, परंतु जब तक उनकी माँ उनके सामने नहीं, तब तक उस बालक को चैन नहीं है, शांति नहीं है। तो इसी तरह भाइयों, ये जीव भगवान का बालक है। जब तक जो कहते हैं भगवान माँ और पिता, भाई बंधु सब वही है। तुम्हें वे माता जे पिता, तुम्हें वे तुम्हें भी बंधु जे सखा, तुम्हें वे तुम्हें भी विद्या द्रविड़म, तुम्हें वे तुम्हें भी शरमम मम देव देव। किसी भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, हे परमात्मा, माता ही तुम्हें ही हो, पिता ही तुम्हें ही हो, भाई तुम्हें ही हो, बंधु ही तुम्हें ही हो, सखा ही तुम्हें ही हो, विद्या संपत्ति जो कुछ सब आप ही आप हो। तो इसी तरह दादू दयाल जी महाराज फरमाते, दीन दयाल दया करो जोई, मेरे तो सब सुख तुमसे ही होई। जब आप मिलोगे तभी चैन, तभी शांति, जन्म जन्म का बंधन खोई, तुम बिना दादू निस दिन रोई। आपके बिगर चैन नहीं, शांति नहीं। तो भगवान शेख फरीद को कह रहे हैं, किसी रूप में आए वो परीक्षा लेने के लिए, और कहने लगे, फरीद क्यों रोता है? मालिक के मिलने के लिए। तो मालिक से जल्दी मिलना है कि देरी से मिलना है? बोले कि देरी तो बहुत हो चुकी है, अब तो जल्दी ही मिलना है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो बोले कि जल्दी मिलना तो एक उपाय भाई, क्या? अपने पैरा को रस्सा से बांध करके कुआं के जो कहते हैं अंदर ऊंडे लटक जाओ, अभी मालिक मिल जाएगा। तो भाई बहनों, परमात्मा की भजन का ऐसा प्रभाव होता है। जो व्यक्ति भजन किया है, जो भजन करता है, सत्संग करता है, संतों की वाणी वचन का आदर करता है, उनके दिल में निर्दोषता आ जाती है। और निर्दोष जो व्यक्ति है वो सबका विश्वास कर लेता है। दोषी आदमी, कपटी आदमी किसी का विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? वो स्वयं के अंदर दोष है ना, वो दोष सबके अंदर देखता है कि हमारे समान वही नहीं है। जैसे देखो पक्षियों में कबूतर पक्षी वो निर्दोष पक्षी होता है। ऐसा हम देखते हैं, मकान में कबूतर प्रवेश कर जाओ, बार बार प्रवेश कर जाओ, तो उनको दरवाजा बंद करके उनको अंदर में पकड़ो, कितना परेशान करो, कितना हैरान करो, और दरवाजा खोलो, उनको छोड़ दो, बहुत बाहर चले जाए और थोड़ी समय से वापस प्रवेश कर जाए। वो निर्दोष है, उन वो पीछे जो परेशान किया वो भूल जाता है। पर कागलो अंदर प्रवेश करे, रोटी लावनी हो तो करने देकर, खांगो भांगो देकर, फिर भी क्यों? उनकी दोष है उनका अंदर। इसी तरह दोषी व्यक्ति किसी का विश्वास नहीं करता, और निर्दोष व्यक्ति है ना, वो हर किसी का विश्वास कर लेता है।
तो भजन सुमन करने से निर्दोषता आती है। तो बोला कि पैरों को बांध करके कुआं के अंदर लटक जाओ, अभी मालिक मिल जाएगा। तो निर्दोषता के कारण से कौन देरी करे, और वहां जंगल में कहां रस्सा मिले, बस नोडियारो यानी खिपड़ारो नोड़ी निकालियो, एक ऊपर चाट के बांधियो, एक चिल्लो अपने पैरा बांध कर ऊंधा लटक गया। लटकते ही भगवान ने कालभूषण जी का रूप धारण किया, आकर के पैरों के ऊपर बैठे, चोंच मारनी शुरू की। शरीर में घाव होने लगा, रक्त बहने लगा और दर्द भी हो रहा है। पर शेख फरीद जी बड़ी प्यारी भाषा से कह रहे हैं, कुआ पर शेख फरीद ने एक बोली मीठी भाषा, चुन चुन खारे काला कागला, मेरा हाडो ऊपर का मासा। हे कागा, शरीर के ऊपर जितना ये चमड़ी मांस मट्टी है, ये तुम सब खा जो, तुम्हारा पेट भरेगा। पर एक हमारी प्रार्थना, एक बेनती है, वो तो सुनना। क्या? 2 नेत्र मत खोड़ना। ये 2 नेत्र तो साबित रखना। कौवा कहने लगे, सारा शरीर तो हमको सौंप दिया और नेत्रों में तुम्हारे आसक्ति क्यों है, इनसे क्या करोगे? बोले कि राम जी परमात्मा मिलेगा तो तुम ये नेत्र फोड़ डालोगे, तो मैं उनका दीदार कैसे करूंगा? 2 ही नेत्र मत ना फोड़ना, मोई राम मिलने की आशा। मेरे को ये आशा है, जिज्ञासा, भगवान मिलेंगे, मालिक मिलेंगे, तो आंख साबित रखना, ताकि उस आंखों के द्वारा मैं मालिक का दीदार कर लूं, दर्शन कर लूं। और उनका दर्शन से ही आंखियां सफल है। भाई बहनों, महापुरुषों की वाणी संकेत करती है, ब्रह्मजन जो है, जिसी तरह बालक माँ के वियोग में रोता है, जब माँ दिखती तभी उनको आनंद होता है, इसी तरह ब्रह्मजनों को जब भगवान दिखे तभी आनंद होता है। आंखियां हरि दर्शन की प्यासी, मीरा की वाणी का प्रसंग है। ये आंखियां जो है ना, भगवान के दर्शन की प्यासी है। जब भगवान मिलेंगे तभी इनकी प्यास शांत होगी। तो महापुरुष कहते हैं, कुआ पर शेख फरीद ने एक बोली मीठी भाषा, चुन चुन खारे काला कागला, मेरा हाड ऊपर का मासा, 2 नेत्र मत ना फोड़िए, मन राम मिलन की आशा। करी तपस्या जोर की, होया है आसरा हर के, लिगनीरा मार्ग और है, लगी चोट काल जे खरके। तो फिर जो महापुरुष कहते हैं, बाजिंद के हटाओ ऊंट को, ये लोग कहे सब मुआ। बाजिंद जी एक बादशाह का पुत्र हुआ है। उनकी छोटी अवस्था में पिता गुजर गए, फिर उनको राजगद्दी मिली, राज शासन मिला। तो उनकी कुंडली के अंदर ही ऐसा लिखा था कि जब ये किसी की मृत्यु देख लेगा तो इनको वैराग्य हो जाएगा। तो माता पिता को पहले से उनको सावधान कर दिया कि इनको किसी की मृत्यु को मत देख लेना, अगर पुत्र चाहो तो, और किसी की मृत्यु देख लेगा तो फिर आपके घर में नहीं रहेगा, फिर ये संन्यास साधु हो जाएगा, वैरागी हो जाएगा। तो एक दिन उनके पिता गुजर गए, फिर उनको राजगद्दी मिली। एक दिन वो जंगल के अंदर घूमने के लिए निकला, तो रास्ते रास्ते जो जा रहे हैं, जिस रास्ते बाजिंद जी जा रहे हैं, उसी रास्ता पर एक कोई ऊंट की मृत्यु हो गई और रास्ता रुका पड़ा है, जाम लग गया, उधर का उधर, इधर का इधर। और उसी रास्ते बाजिंद जी जा रहे हैं, तो ऊंट का शरीर दीर्घ होता है, मरा हुआ ऊंट पड़ा है, रास्ता रुक गया। बाजिंद जी ने आज्ञा दी है, बाजिंद के हटाओ ऊंट को, ऊंट को हटाओ, यहाँ से दूर करो। लोगों ने प्रार्थना की, महाराज ये मरा हुआ मुर्दा है, ये हटने वाला नहीं है, बाजिंद के हटाओ ऊंट को। लोग कहे सब मुआ, नगचग तो बिगड़िया नहीं, बाजिंद को इचरज हुआ। क्या मर गया? अरे क्या मुआ साबत से नाना, मर्योड़ी मटी है जान निकसाना। लोगों ने बोले कि महाराज ये मरा हुआ है। तो बाजिंद जी देखने लगे चारों तरफ घूम करके, क्या मर गया? पैर साबित है, गर्दन साबित है, आंख नाक साबित है, सब बदन साबित है, क्या मरा, कैसे मरा?
अरे क्या मुआ साबुद से नाना। पर लोग कहने लगे ये मरोड़ी मटी जान निकसाना, यह तो मुर्दी माटी है महाराज, इनके अंदर चेतन जो सत्ता थी जीव आत्मा वो निकल गया है। चलने वाली चीज थी उड़ गया सहलानी सुआ, और हुआ असंभा जोर का राज तो जो है काल का डर से। लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट काल जे खर के। मृत्यु का भय से काल के डर से बाजिन जी को वैराग्य हुआ। जैसे ऊंट की मृत्यु हुई है ऐसी एक दिन बस शरीर की मृत्यु तो होगी ही भाई। वैराग्य हुआ, वापस राज्य में नहीं गया, निकल गया वहां से महापुरुषों की शरण लेकर के उन्होंने उद्धार किया, कल्याण किया है। तो महापुरुष कहते हैं पिंपो जी जल में कूद पड़ा, वो कैसी करी दृढ़ताई। पिंपो जी महाराज भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गए, तो भगवान का दर्शन हुआ नहीं। तो पिंपा जी को गुस्सा आया। एक हाथ में थाल में जो कहते वो कोई प्रसाद लेकर के गए, हाथ में जो कहते वो प्रसाद लाडू था, लाडू को लेकर के भगवान की मूर्ति की मारी चोट कि आप प्रकट नहीं होते हो और दर्शन नहीं देते हो। तो पुजारी को गुस्सा आया कि भगवान का इन्होंने अपमान किया है। तो बोले कि भगवान यहाँ थोड़ा, ये तो भगवान तो इस देह के अंदर है। हाँ? तो बहन तो भगवान से मिलने बड़ी जिज्ञासा बड़ी आतुरता ही बढ़िया उस देह के अंदर ही। पिंपो जी जल में कूद पड़ा, वे कैसी करी दृढ़ताई। नर्तन पाड़ा पाए के तनमन से बाजी लाई, दादू के बकना चेतिए दिन देरी तेरी कविताई। दिन चेता झूठी बात है कछु जाहो नहीं सुकृत कर गए। मनुष्य शरीर मिलो है, इन शरीर को पा करके कुछ सुकृत करो, कुछ पुरुषार्थ करो, ऐसे मर मत जाओ, कुछ कर लो। रीता मत रीजो लाहा लीजो, खाजो दीजो खर्चीजो, अधर्म तजीजो धर्म सजीजो, सदा संगाती संग लीजो, बम जल मत बेजो तेरू वेजो, डूपत देखत डर पीजो, मुख राम भजीजो आन तजीजो, सुमरण सौदा कर लीजो भाई, सुकृत सौदा कर लीजो। रीता मत यानी खाली मत रह जाइए। दान पुण्य के सेवा के भजन सत्संग जो अपने अनुकूल पड़े वही कुछ कुछ साधन कर लो, ऐसे खाली मत रह जाओ। तो भाई बहनों महापुरुष कहते हैं ऐसी लगन की बात है। लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट कालजे करके। जिनकी शब्द की जो कहते हैं चोट लगी है, शब्द का असर हुआ है, उनका ही जीवन बदला है। लागी चोट शब्द की तन में, बिसर गयो शुद्ध सारी है। अमर लोग बांधा वे हंस जासी, सदगुरु जी का गुण गावे वे, मिलिया हर्ष और बिछड़िया उदासी, यो छिल छिल आवे वे। लाख बात की एक ही प्रगट के हूं बजाई वे। महापुरुष कहते हैं विस्तार से न करके कोई संक्षेप में ही बात कही है। लाख बात की यानी है, तभी कहते हैं उनको साध्य प्राप्त होता है। जब तक भय नहीं, भय के बिगड़ कभी प्रीति नहीं है भाइयों। भय जो एक ऐसी चीज है, भय से यानी कहते सदा उनकी स्मृति बड़ी रहती है, याद ही रहती है और उनका ध्यान होता रहता है। और ध्यान के अंदर ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है, जैसे भंवर कीट को पकड़ता है और जब पकड़ता है तब वो पहले उनकी परीक्षा भी करता है। सब कीट को वो नहीं पकड़ता है, सबका भंवर नहीं होता है। कीट का भंवर बनता है, ये प्रत्यक्ष हमारी देखी हुई बात है। आप ही देख लेना, चौमासे ऋतु के अंदर भंवरा जो कीट को पकड़ करके एक बोमला में बंद किया करे, पर धीरे धीरे जो कहते हैं लट जो है ना फिर भंवर होकर के फिर उड़ती है, परंतु वो सब लटों को पकड़ता नहीं है।
लट की वो पहले परीक्षा करता है। 3 श्रेणी की जो लट होती है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ है। तो परीक्षा करते ही उनको पता लग जाता है कि ये कनिष्ठ श्रेणी के है या मध्यम श्रेणी के, ये उत्तम श्रेणी की है। तो कनिष्ठ श्रेणी की जो लट है उनकी परीक्षा कैसे होती है? जब वो भंवर डंक मारता है तो डंक मारते ही यानी वो गूंचल होकर के गिर जावे तो वो अनुभव कर लेता ये कनिष्ठ श्रेणी की लट है, इनका भंवर नहीं बनेगा, वो त्याग कर देता, छोड़ देता है। दूसरी जो मध्यम श्रेणी की जो लट है, जब उनको डंक मारता है वो घायल होकर के जमीन पर गिर जाती है, लेट जाती है, तो उनका वो त्याग कर देते, इनका भी भंवर नहीं बनेगा, उनको ग्रहण नहीं करता है। तीसरी जो उत्तम श्रेणी की जो लट है और उनके जब वो डंक मारता है तो वो सामने उठ करके खड़ी हो जाती है, फिर उनको वो ग्रहण करता कि इनका लट भंवर बनेगा, फिर उनको लेकर के अपनी घोंसला बंद करता है और फिर जो समय समय पर अपनी आवाज सुनाता है और आवाज को सुन करके और वह लट बेबीत होकर के भंवरा का ध्यान करती है और भंवरा का ध्यान से ही वो कहते हैं लट जो है वो भंवरकार हो जाती है। ध्यान के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य है। कींट न जाने ब्रंग को सदगुरु कर ले आप समान। महापुरुष कहते हैं ऐसे संत जो लोग है, गुरु लोग है, वो जिसी तरह कींट को भंवर जो कहते हैं भंवर बनावे, जैसे लट ब्रंग करे अपने सम, पांचने भिन्न कहे नहीं कोई। महापुरुष फिर कहते हैं उनको फिर भिन्न कोई नहीं कर सकता कि ये कींट है ये भंवर, क्यों दोनों ही भंवरी ही है। इसी तरह संत जो लोग है, गुरु लोग है, वो क्या करते हैं जीव को शिव बना देता है। फिर जीव और शिव में कोई अंतर, कोई भेद नहीं रहता। जीव क्या है, शिव क्या है, दोनों का भेद बताया है। जीव का लक्षण बताया शास्त्रों के अंदर, मैं जन्मता हूं, मैं मरता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान, मैं बूढ़ा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं जाड़ा हूं, पतला हूं, ऐसी जिनकी भावना है उनको जीव कहते हैं। देह स्वरूपी हो रहे हो, दे आपको मान, ताई तो जीव है सुंदर के मकान। ये सारा धर्म शरीर का ही है। जाड़ा पतला धर्म किसका? शरीर का धर्म है। जाति पांति वर्ण आश्रम जितना ये सब शरीर का धर्म है, और जो लोग इस शरीर को मैं मानता है उनको जीव कहते हैं। पर गुरु लोगों की कृपा से जब वो बोध प्राप्त करता है तब तो अपना स्वरूप का लक्ष्य करता है। दे भिन्न मैं भिन्न हूं, जब यो करे विवेक, सुंदर जीवन पाइए होई एक का एक। महापुरुष कहते हैं जब सत्संग के माध्यम से वो बोध प्राप्त करता, ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह ऐसा अनुभव करता कि शरीर अलग है और मैं शरीरधारी जीव आत्मा मैं अलग हूं। ऐसा अनुभव करने के बाद में फिर वो जीव भाव जो है वो छूट जाता है और फिर शिव भाव की प्राप्ति हो जाती है, और उनको शास्त्रों में जागृति कहते हैं। वही जागना है। जब तक अपना आप का ख्याल नहीं है, अपना आप की अनुभूति नहीं, जागरण यानी कहते जानकारी नहीं है, तब तक सब लोग सोए हुए ही है। सब सोते, जागते तभी सोते। जागते, नींद से जागना कोई जागना नहीं माना जाता है। संतों की वाणी शास्त्र जागृत उनको मानते हैं जो अपना आप को और अपना को जाना, मैं कौन हूं और मेरा कौन है, स्वरूप से वही जागता है। दरिया तो साची कहे, जूटन महानो कोई, सब जग सुपना नींद में, पर चानिया जागन होई। महापुरुष कहते हैं जिन्होंने अपना आप को और अपना को जाना है वही जागता है, बाकी सब सोया हुआ है। तो भाई बहनों, ये जागृत तो गुरु कृपा से होती है। हाँ, सुंदर बड़ा प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हो, और समय भी बहुत ज्यादा वेग्यो है। प्रसंग पर एक शब्द और बोले और फिर और भी हमारे संत महात्मा विराजमान है, और सुबह तक सत्संग में ही इन वास्ते और भी आप संतों की वाणी वचन श्रवण करोगे। और ये जागृति गुरु कृपा से ही जागृति होती है, और जिनको जागृति मिली है उनको ऐसा बखान है, सभी प्रेम से आप बोलोगे।
इश्क का प्याला गुरु कबीर सा पाया। हकीकत इश्क का प्याला गुरु कबीर सा पाया। गुरु कबीर सा पड़ा था नींद में गेरी, पड़ा था नींद में गेरी, सायब मुझे आण चेताया, सायब मुझे आण चेताया। हकीकत इश्क का प्याला गुरु कबीर सा पाया। बोलो महाराज, ढोलक नहीं बाजे सही बात। बनाता बहुत दिन भेड़ी, बनाता बहुत दिन भेड़ी, बनाता दीन मदबों से, बनाता दीन मदबों से। भयायम शेर निज कासा गुरु ने बंद छुड़वाया। भयायम शेर निज कासा गुरु ने बंद छुड़वाया। गुरु ने बंद छुड़वाया। हकीकत इश्क का प्याला, हकीकत गुरु का वीर ने पाया। गुरु का वीर सा पाया। पड़ा था नींद में गेरी, सायब मुझे जान चेताया। पड़ा था नींद में गेरी, सायब मुझे जान चेताया। भया से तान यल मेला, भया से तान यल मेला, करे क्या काजी और मुल्ला, करे क्या काजी और मुल्ला। मिटाई दोई दीन का झगड़ा, निडर मैदान में आया। मिटाई दोई दीन का झगड़ा, निडर मैदान में आया। निडर मैदान में हकीकत इश्क का प्याला, हकीकत गुरु का वीर सा पाया। गुरु का वीर सा पाया। पड़ा था नींद में गेरी, सायब मुझे जान चेताया। पड़ा था नींद में गेरी, सायब मुझे जान चेताया। सायब मुझे राम और अल्लाह कहाँ पे ऊंट और जन्नत, कहाँ पे ऊंट और जन्नत। पुराना वेद सब था, आज में एक राय दर्शाया। पुराना वेद
देख सब ताका अजब ये के राय दर्शाया अजब ये के राय हकीका इश्क का प्याला गुरु का पीर सा पाया गुरु का पीर सा पड़ाता नींद में गेरी सायब मोये यान चेताया पड़ाता नींद में गेरी सायब मोये यान चेताया सायब मोये यान कमाला है मजा इसमें कमाला है मजा इसमें हरे कोई ले नहीं सकता हरे कोई ले नहीं हरे कोई मर के जिंदा कोई वही ने देश में आता हरे कोई मर के जिंदा कोई वही ने देश में वही ने देश में हकीका इश्क का प्याला हकीका इश्क का प्याला गुरु का वीर सा पाया गुरु का वीर सा पड़ाता नींद में गेरी सायब मोये यान चेताया पड़ाता नींद में गेरी सायब मोये यान चेता सायब मोये यान हकीका इश्क का प्याला गुरु का वीर सा पाया हकीका इश्क का बोलो हकीका इश्क का प्याला गुरु का वीर सा पाया हकीका इश्क का प्याला गुरु का वीर सा पाया हकीका इश्क का प्याला गुरु का वीर सा बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महात्मा की सत्य सनातन धर्म की पड़ा था नींद में गहरी सदगुरु में आण चेताया भाई बहनों अज्ञान को लेकर के सब लोग मोनिशा कंद सोया हुआ है मोनिशा सब सोवन हारा देख ही सुपना अनेक प्रकारा मोरूपी रात्रि कंद सब लोग सोए हुए हैं और जाकर के जितना जो कुछ प्रपंच करते हैं वो सब सुपना के अंदर करे सब सुपना ही है सुपना वो माना जाता है दिखता है पर जागने बाद में मिट जाता है वो सुपना ही है पर भाई बहनों रात और दिन व्यक्ति भटकता है दौड़ धूप करता है ये सब सुपना ये सब एक दिन मिटने वाला है ये कब मिटेगा सुपना कब मिटता है आंख खुलती है तब और ये जागृत ये जितना दिखता ये कब मिटेगा जब आंख बंद होगी तब प्राण छूटा आंख बंद हुई उनके लिए सब मिट गया इसी दिशा से हमारी महापुरुषों की वाणी संकेत करते हैं कि इन सपना से जागो और इस सपना से जगाने वाले संत लोग गुरु लोग ही है
संत जगावे जीव को, मत कोई उठे जागे रे। संत जगावे जीव को, मत कोई उठे जागे रे। जागे फिरे सोवे नहीं, जन दरिया बड़ भाग रे। जागे फिर सोवे नहीं। संती जो है कृपा करके मोनिशा से जगाने वाले हैं। संत जगावे जीव को, मति कोई उठे जा। मति कहते बुद्धि को। जिस बुद्धि में संतों की वाणी वचन पकड़ में आ जावे, समझ में आ जावे, वही शख्स जागृति में आता है। जो वाणी वचन समझ में नहीं आती, उनको कहते जागृति नहीं मिलती भाइयों। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, संत जगावे जीव को, मत कोई उठे जाग। जागे फिर सोवे नहीं, जन दड़िया बड़ा भाग। जा करके सोवे नहीं। जागना क्या है? संत की वाणी वचन सुन करके जो व्यक्ति जागता है, तो जागता का लक्षण क्या? वो कि जागने के बाद में भजन सुमन सत्संग परोपकार में लगना ही वही जागना है। और ऐसे साधनों में लग करके इस साधना को छोड़े नहीं, वही भाग्यशाली, वही बड़े भागी है। तो ये जागृति गुरु कृपा से होती है। तो कमाल साहब को सदगुरु कबीर साहब मिले और उन्होंने कृपा करके उनको जागृति दी है। तो उन्होंने महिमा की। हकी का इश्क का प्याला। हक कहते हैं उस खुदा को, मालिक को। कमाल साहब जाति में मुस्लिम थे। मुस्लिम यानी समाज के अंदर, मजहब के अंदर उन्होंने अवतार लिया था। तो इस वास्ते उन्होंने अपनी भाषा में उस परमात्मा को पुकारा है। हकी का इश्क का प्याला गुरु कबीर सा पाया, पड़ा था नींद में गहरी, सदगुरु मोहे आन चेताया। अज्ञान अवस्था में सोया हुआ था, सदगुरु ने कृपा करके जागृति दी। भाई बहनों, जब तक हम अपना आप को नहीं जानते हैं, मैं कौन हूं और मेरा कौन है, ये जब तक बोध नहीं है, तब तक बड़े बड़े जो कहते हैं लोग, विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग भी सोए हुए ही है। लोग शरीर को मैं मानता, अपनी जाति मानता, अपना मजहब आश्रम मानता है, तो ये तो सोती है, ये तो अपना परिचय नहीं भाई। मैं जीवात्मा परमात्मा का अंश हूं और मेरा परमात्मा है, ये जिनकी अनुभूति है वही जागृत माना गया है, बाकी सब सूता है। और ये जागृति गुरु कृपा से हुई। बना था बहुत दिन भेड़ी, बना था दीन मदबों से। शरीर को मैं मानना ये बेड़ बुद्धि है। और ये बेड़ बुद्धि कब से हुई? शरीर संसार का कुसंग से। संसारी लोगों का कुसंग किया, उनसे ये बेड़ बुद्धि हो गई है। एक सिंह ने बेड़ों का संग किया, छोटा बच्चा था सिंह का, तो गडरिया ने, एवाल ने पाल लिया, बेड़ों के साथ में रहता। बेड़ों के साथ में रहने से उनकी बेड़ बुद्धि हो गई, अपना स्वरूप को जान भूल गया। वो मैं सिंह हूं ये भूल गया, अपना आप को भेड़ मानने लगा। बेड़ों के साथ में रहना, बेड़ों के साथ में भागना। दूसरा कोई जंगल में सिंह आया, उन सिंह को देख करके बेड़ा भागी, तो उनके साथ में, बेड़ों के साथ में रहने वाला सिंह भी भागा। जंगल का सिंह ने विचार किया ये अपनी समान सिंह है और ये बेड़ों के साथ में कैसा भागता जा रहा है। उन्होंने उनके सिंह का पीछा किया और रोका, रुक। तो वो बेड़ों के साथ में रहने वाला सिंह कह रहा कि रुको कैसे, तुम्हारा भय हो रहा, तुम घबराओ मत ना, मैं हूं जैसा ही तुम हो, तुम्हारा हमारा में कोई अंतर, कोई भेद नहीं है। तो तुम हो जैसे हम कैसे, हम तो भेड़ है, तुम सिंह हो। बोले कि तुम भेड़ नहीं, तुम्हारी बुद्धि भेड़ हो गई है इन भेड़ों के संग में रहने से। तुम सिंह ही हो, हमारे समान हो। तो मैं कैसे मान लूं कि मैं तुम्हारे समान हूं? तो तुम ऐसा करो, हमारे साथ में एक जलाशय के किनारे चलो, पानी के पास में। तो वो तालाब के किनारे ले गया, ले जाकर के अब किनारे खड़े हुए और वो जंगल का सिंह भेड़ों के साथ में रहने वाला सिंह को कहने लगे, अब देख इस जल के अंदर अपनी परछाई को, जैसी मेरी परछाई है जैसी तुम्हारी है। तो वो दोनों सामने देख लिया, ये तो निर्णय हो गया।
जैसा तुम्हारा रूप है ऐसा ही हमारा है। तो जंगल में रहने वाला सिंह कहने लगे, भाई ये तो तुमको प्रत्यक्ष हो गया है, जैसा मेरा आकार है, जैसे मेरा जो कहते हैं ये रूप है, ऐसा ही तुम्हारा है। हाँ, तो तुम अब इतना तो हमारे कहने से विश्वास करो कि ये शरीर जो हमारे जैसा है तो ताकत भी हमारे समानी तुम्हारे अंदर है, ये तो तुमको विश्वास करना पड़ेगा। तो भाइयों, शरीर को मैं मानना, अपना आप को किसी जाति मजहब वाला मानना, यही तो भेड़ बुद्धि है। आप हम सब परमात्मा के अंश जीव आत्मा है, बड़े शैतान है, हैं? काल के मारे हम आप मरने वाले नहीं है, परंतु हम छोटी छोटी बीमारियों से, छोटे छोटे कष्टों से, थोड़े थोड़े जो कहते हैं विपत्तियों से हम घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों? यानी कहता अपनी भेड़ बुद्धि ज्यों। तो गुरु लोगों का उपदेश श्रवण करने से भीतर में वो ताकत आती है, वो शैतानपन आता है। जब कहते हैं उस सिंह को दूसरा सिंह का प्रमोद मिला, प्रमोद मिलते ही उनमें सिंह के समान ताकत हो गई और जो कहते गर्जना करने लगा, तो वही दशा अपनी होती है। हम शरीर बन करके, जीव बन करके बैठे हैं और कहते हैं बड़े हीन भाव को लेकर के, पर जब गुरु लोगों की वाणी वचन सुनते हैं तो भीतर में जोश आता है, ताकत आती है। बया शैतान अलबेला, अब करे क्या काजी और मुल्ला। भीतर में ऐसा शैतानपन आया। मिटाई दो दिन का झगड़ा निडर मैदान में आया, दोनों दिनों का झगड़ा मिट गया। हिंदू मुस्लिम विचार करो भाइयों, लोग हिंदू हिंदू मुस्लिम करके झगड़ते, आपस में टकराव करते हैं। कौन झगड़ते हैं? जिनको अपना असली का ज्ञान नहीं है, असली का बोध नहीं है, वो लोग हिंदू मुस्लिम करके झगड़ते हैं। बाकी जिनको अपना असलीपना का ज्ञान हो गया है, वो तो सबसे संपर्क करेगा, सबसे जो कहते हैं प्रेम करेगा। क्यों? आत्म भाई एक पेट परिवार, दादू मूल बिचारी दूजा कौन गिवार। महापुरुष कहते हैं हम आप सब जितने आत्म भाई है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन ईसाई कोई क्यों नहीं हो, सब आत्म भाई हैं। अपना सबका पिता परमात्मा है और आत्मा उस परमात्मा का अंश है। तो भाइयों, जो एक पिता की संतान होती वो तो सब भाई भाई थे, और क्या है। ये शरीर से भिन्नता है, बाकी आत्मा से भिन्नता नहीं है। काया का गुण दे के नाना वर्ण अनेक, शरीर के गुणों से नाना वर्ण आश्रम है ही है, परंतु आत्मा की दृष्टि से सब एक ही है। और सत्संग आत्मा का लक्ष्य कराती है। तो कमाल साहब को जब अपना स्वरूप का ज्ञान हुआ, तब जो कहते हैं उनमें ऐसा वीरता आई, ऐसा शैतानपन आया। बया शैतान अलबेला, करे क्या काजी और मुल्ला, मिटा दो दीन का झगड़ा निडर मैदान में आया। अब कहां है राम और अल्लाह? बोले कि मैं आत्म शुद्ध स्वरूप चेतन हूं, तो हमारे से जुदा कोई राम है नहीं, कोई अल्लाह है। वो एक ही सत्ता, एक ही चेतन है। उनका जो कहते हैं अनक अनक उपाधि से विभाजन हुआ, अलग अलग भेद हुआ है, बाकी वो एक ही है। जिसी तरह कबीर कुआ एक है, पिणिहारी अनेक, गागर सबकी भिन्न भिन्न पर जल है सब में एक। महापुरुष कहते हैं कुआ एक है और कुआ से पानी भरने वाली पनिहारियां अनेक है, और पनिहारा का सबका गढ़ा अनेक है, पर सब गढ़ा के अंदर पानी तो एक ही है। इसी तरह परमात्मा खुदा मालिक जो है वो एक है। ये शरीर घट अनेक है, पर सब घटों के अंदर चेतन जो आत्मा रूपी जड़ तो सब में एक ही है भाई। उनमें क्या अंतर, क्या भेद है? यही ज्ञान है, यही विवेक है, यही गुरु का उपदेश है, यही सत्संग का सार है। जब तक ये हम नहीं समझेंगे, चाहे कितना गाता रहो, कितना बजाता रहो, सर्व विलास है, कुछ शांति नहीं मिलेगी। इनको ज्ञान कहते हैं, इनको सत्संग का रहस्य कहते हैं। जीवन में जब ये समझ में आएगा, तभी जीवन में आनंद होगा, तभी शांति होगी। तभी जो कहता है हम मृत्यु से निर्भय हो जाएंगे। महापुरुषों ने फरमाया है, अब हमें गुरु घमे यात में चीना, बोलो अब हमें गुरु घमे यात में चीना। भाई ऐसे शब्द बोलने से बड़ी शूरवीरता ताकत आती है, जोश आता है। सब बोलोगे अब हमें
गुरु घमे यात में चीना। दूसरा मत सुनाओ, अपना आप को सुनाओ, ऐसे बिंतर में रोज पैदा करो। अब हमें गुरु घमे यात में चीना, आऊनी जाऊं मरु नहीं जन्मू, आऊनी जाऊं मरु नहीं जन्मू, ऐसी निश्चय कीना, ऐसी रे निश्चय कीना। अब हमें गुरु घमे यात में चीना, अब हमें गुरु घमे यात। ये जिज्ञासु की एक पुकार है। वो क्या कह रहे हैं? मैंने गुरु के द्वारा गम यानी ज्ञान प्राप्त किया, और उस ज्ञान के द्वारा मैंने आत्मा का परिचय कर लिया, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, उनकी एकता कर ली। अब आओ नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मू, ऐसी हम निश्चय की ना। अब जो हमारा आना जाना जन्मना मरना ये हमारा नहीं, तो इस सूक्ष्म शरीर का आना जाना है, जन्मना मरना स्थूल शरीर का धर्म है। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, उस परमात्मा का अंश हूं, और हमारा धर्म आना जाना नहीं। अब हम गुरु घम आत्म चीना, आऊं नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मू, ऐसी हम निश्चय कीना। ऐसा हमने निश्चय निर्णय कर लिया है। तो ये सत्संग के द्वारा होता है। तो कमाल साहब कहते हैं, कहां है राम और अल्लाह, कहां बैंकुट और जन्नत, कुराना वेद सब थाका, अजबी कराई दर्शाया। महापुरुष कहते हैं, उस परमात्मा का विवेचन करते करते शास्त्र भी थक गई, नीति नीति करते करते शांत हो गए। क्यों? बचनता पहुंचे नहीं गुरु सेन बताई, सुंदर तुरीय अतिथि में सुंदर ठहराई। वो आप ही सत्ता है, बाकी वहां बचन का वाणी का वो विषय नहीं है। वाणी का वो विषय नहीं, केवल जो कहते हैं वाणी के द्वारा उनका विशेषण दिया है, उनका एक लक्षण बताया है, बाकी वो वाणी से परे है। वाणी केवल उनको जनाती है, उनके द्वारा एक उनका लक्षण समझ में आता है। जिस तरह देखो, दूज को जो कोई चंद्रमा कोई दर्शन कर लिया, अब दूसरा को वो दर्शन कराना चाहता, देखो चंद्रमा का दर्शन करो, तो जिनको दर्शन हो गया उनको तो लक्ष्य में दिखता है, वो दूसरों मना आंखें फाड़े करने का कटकाई है। जरा वो लक्षण बतावे कि देख इस रूकड़ा ऊपर देख, चंद्रमा कोई रोकड़ा में थोड़ो ही है, पर रोकड़ा को माध्यम दे करके लक्षार्थ करके उन चंद्रमा को दिखाना है। देख इस मालिया ऊपर देख, ये मकान पर देख, अमुक जगह देख, तो उनको जो विशेषण दे करके उन चंद्रमा को बताया जावे। इसी तरह जो कहते हैं, बाकी जिन जगह बताओ उठ वो चंद्रमा थोड़ी, चंद्रमा तो बहुत दूर है। तो इसी तरह परमात्मा राम जी इस वाणी से वचन ये कह रहे हैं, संतों का वचन, इनसे वो परमात्मा सत्ता बहुत दूर है, पर इस शब्दों के माध्यम से उनका लक्षार्थ किया है। वचनता पहुंचे नहीं गुरु सेहन बताई, सुंदर तुरीय अतीत में सुंदर ठहराई, ऐसी मोरी रेण बिलाई, कौन सुने किसु कहूं वर्णी नहीं जाई। अब किसको कौन सुने? क्यों? इनके सुनने का कोई अधिकारी नहीं है, बिरले बिरले कोई अधिकारी होते हैं, तो कौन सुने किसको कहूं वर्णी, उनका वर्णन करो तो वर्णन होता नहीं, कि वो वाणी का विषय नहीं है। तो इसी दिशा से कमाल साहब कहते हैं, कहां राम और अल्लाह, कहां बैंकुट और जन्नत, पुराना वेद सब थाका, अजबी कराई दर्शाया। कमाला है मजा इसमें, पर हरे कोई ले नहीं सकता। इस आनंद को, इस मौज को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई गुरु का प्यारा, कोई सूरवीर ही वही आनंद की प्राप्ति करता है। आनंद ऊणे देश रो रे जोगिया, नर रे सुराने हो, आनंद ऊणे देश रो रे जोगिया, नर रे सुराने हो। मीरा जी जीवित मर गए, लोग उनकी आलोचना करते, निंदा करते, बुराया करते, कौन सुने? मुर्दा ने कोई कुछ कहा तो वो कहीं जवाब देवे। इसी तरह जगत की तरफ से, संसार की तरफ से मरना होता है।
हैं? संत लोग अपना घर बार छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। अब कितने कितने लोग कुछ सुनाते हैं फिर भी सुनते हैं। आप लोग नहीं सुन सको। अगर आपने संतान के कह दिया तो सामने ही कर लो, लड़ाई कर लो, केचड़िया में चले जाओ। माने कहीं कहीं लोग सुनावे है, मैं सुना हाँ, पर सुनना पड़े भाई। इस वास्ते क्यों महापुरुषों कहते हैं कि ये तो मुर्दा का मैदान है ना, नहीं कायर का काम। महापुरुष कहते हैं इस वास्ते कई कई बातें सुननी पड़े भाई। कई जगह जाओ महाराज, कमाए खाने 5 को नहीं है, कोई कहीं कहीं सुनावे है। और हाँ नाजोगा नाजोगा कि एक टकर टकर आदमी जगह बातें सुना जगह नहीं सुननी पड़े। और हर एक आदमी जिंदो नहीं सुन सके, मुर्दो सुने भाई। इस वास्ते कबीर साहब फरमाए कि मुर्दा वही है, दिशत मुर्दा है वो जिंदा। देश नाम हाथ आदमी कोई जवाब नहीं, हाँ मुर्दो आदमी एन जवाब क्यों ना कि 5 जवाब नहीं, हाँ सब मुर्दो ही है, हैं? तो भाई ऐसा मुर्दा संत है। लोग कितने लोग बुराइयां करे, निंदा करे, केड़ी केड़ी बातें सुना, फिर भी संत सुने है। जाने कोई बाहर बाजे कौन परवाह करे भाई, क्यों? संत है ना जगह हाथी माथे सवार वे गया। अब कुतिया कितना ही भूसा तो उन दौड़ थोड़े लगे, कुतिया फाड़ ले या पिंडी तोड़ ले, हैं? हंसती चले भूसे बहु कूकर ताका ओगण उड़ नहीं गए, हैं? हाथी माथे दौड़ का आदमी कितना ही कुतिया भूसा तो डर लगेगा ही भाई। तो संत जगह ज्ञान हाथी माथे चढ़ गया, कुतिया जगत भूसती रहे, भूस तो कौन परवाह करे बहन, हैं? तो इस वास्ते महापुरुष कहते हैं सूरा नर जीवत मरे जीवत आस मिटाए, शीश काटने मेल दे ऊपर पाव दे जाए। अपना एम का जो कहते अभिमान का मस्तक है वो जो कहते गुरु के चरणों में रख दे।